कर देते हैं। तो यहाँ पे नित्य स्वरूप तो भगवान का यही बताया है कि मेरी सत्ता कभी नहीं मिटती है, और ये मैं तो, मेरी देह और आत्मा सब एक ही है। और यहाँ पे ये नित्य स्वरूप में ये बताया है कि क्या कहा गया, हाँ, मुझे अपनी आत्मा को समर्पण करते हैं, इसलिए वे जड़ सुख से संपूर्ण रूप से निरपेक्ष रहते हैं। यस दीदी, उदाहरण जैसे ये आत्मसमर्पण का अभिप्राय है, आत्मसमर्पण का अभिप्राय है अपने मन को वशीभूत कर देता है, उसकी शर्माओं के प्रति फिक्स रहते हैं, वे अपने सभी कर्म श्री कृष्ण को समर्पित कर देते हैं। और ये बताया था कि वो जो आत्मसमर्पण होता है वो आनुगत्य मात्र रहता है, और वो कभी देह आरामी, देह और मनोरामी, संकल्प विकल्प इन सबसे ऊपर होता है। वो जैसे गुरुदेव को जैसे इसमें बताया था कि भगवान की जो इच्छा है उसी में ही वो अपने आप को मानता है। यहाँ पर जैसे देखकर दीदी ने क्लास में बताया था कि जैसे नवदीप जाना था और गुरुदेव ने कहा कि ग्रंथ लिखना है, तो दीदी ने नवदीप जाना ना करके गुरुदेव ने जो ग्रंथ बोला है वो किया। तो इस प्रकार से उसको उस तरीके से हम समझ सकते हैं, इसको बोलेंगे आत्मसमर्पण। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मरति धर्म और जड़ विषय में प्रतिष्ठित जीवों में क्या अंतर है? शैला दीदी आप बोलिए। हरे कृष्ण। शैला दीदी स्पीकर ऑन करिए। हरे कृष्णा, एक मिनट ना जरा, मैंने अभी ज्वाइन किया। हरे दीदी पेज नंबर क्या है बुक में से, किताब में से? पेज नंबर 7। दीदी मैं बोलूं जब तक? बोलने दीजिए दीदी मैं बोलूं? शाला दीदी से बोलने अब ऑफ कर देना स्पीकर।
आत्मरति धर्म मतलब स्वरूपगत धर्म है। जीव का स्वरूप नित्य कृष्णदास है और वो कृष्ण का भजन करना ही उसका कर्तव्य है। आगे आगे क्वेश्चन क्या है दूसरा? जड़ विषय के बारे में, जड़ विषय में जड़ विषय जो संसारिक विषय वासनाओं में फंसा हुआ है और सब कुछ होने पर भी तृप्त नहीं होता, अशांत ही रहता है। बस इसमें आत्मरति जो आपने सारा ठीक बताया, इसमें दीदी ने एक वर्ड और ऐड किया था कि जब हमारा जो धर्म है वो क्या हो जाता है, केवल भजन, भज धातु सेवायाम, और तो वो हमारी वास्तविक रूप में वही स्वरूप का धर्म है, उसमें हमारा चित्त हमेशा और प्रफुल्लित रहता है। जड़ विषय को सब कुछ होने पर भी उनका अंदर के चित्त में विकार बना रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4th, कृष्ण के शुद्ध भक्तों के लक्षण की विवेचना कीजिए। रेणु दीदी बोलिए। रेणु दीदी। हरे कृष्णा दीदी। कृष्ण के शुद्ध भक्त अकिंचन होते हैं, वे जड़ विषय को विषय मानते ही नहीं है। जिनका एकमात्र धनी भगवान कृष्ण होते हैं, वे इंद्रियों को जीतने वाले होते हैं। मन पूरी तरह उनके वशीभूत होता है। उनकी चित्त मात्र वस्तु के प्रति संबुद्धि और जड़ वस्तुओं के प्रति तुच्छ बुद्धि होती है और भगवान कृष्ण के भक्तों का सदैव मंगल ही मंगल होता है। हाँ जी दीदी, बिल्कुल ठीक बताया आपने। थैंक यू दीदी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संन्यास का अर्थ एक लाइन में बताइए। मतलब दीदी ने क्या बताया था संन्यास में? राधिका दासी दीदी आप बोल सकते हो, अगर आपकी तबीयत ठीक है तो आप जवाब दीजिए। दीदी थोड़ा तो बोल दो। मेरा हरे कृष्ण दीदी मैं बोलो। दीदी ये था, मन कर्म वचन से भगवान की सेवा करना ही संन्यास है। संन्यास का वैसे बताया था सम्यक प्रकार से न्यास। ठीक है, आपने भी बताया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछते हैं, व्रता तुमने अपनी प्रार्थना में सभी पदों जैसे ब्रह्मा इंद्र आदि के बारे में क्या बोला और उन्होंने भगवान से फिर क्या प्रार्थना की और श्लोक भी बताइए। सत्यवती दीदी आप बोलेंगे। हरे कृष्णा। सत्यवती खंडेलवाल दीदी। हरे कृष्ण। चिंता चित्त मुझमें अर्पित, कल श्लोक बोल रही थी। न कारणेष्टम न महेंद्र युष्माम न काग वामम न रसावधिपत्यम न योग सिद्धे पुनः भवम कामर्पत्य आत्मनिष्ठति मत बिना नियंत्रण। जिनका चित्र मुझ में अर्पित है वे परमेष्टि माँ का पद, इंद्र पद, जगत का सार्वभौम पद, रसातल का आधिपत्य एवं जितनी प्रकार की जड़ीय योग सिद्धि, यहाँ तक की आत्मनिर्वाण उपलब्धि इत्यादि की इच्छा नहीं करते। वे केवल मेरी दिव्य सेवा की ही प्रार्थना करते हैं। आपसे दीदी ने बताया था कि दिव्य सेवा का मतलब हमेशा यही सोचनी कि सर्वदा जो चिंतन करना एकमात्र भगवान कृष्ण का करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नि ज्ञान पर तत्व से आप क्या समझते हैं? निशा दीदी हरे कृष्णा आप बोलेंगे। ये प्रश्न कौन सी डेट वाले हैं? कौन सी डेट में ये प्रश्न? ये ट्यूसडे के हैं 9 फरवरी को। ट्यूसडे में क्लास 6 पेज नंबर 7 रेट। ठीक है। हरे कृष्णा। अद्वैत परम ज्ञान तत्व ये भागवतम का मुख्य विषय है और इसका अर्थ है कि युक्ति को ही प्रधान मानने वाले दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही है। ये प्रश्न किसके द्वारा बनाए गए हैं? दीदी ये मैंने बनाई थी। अच्छा, मैं तुम्हारे वाले में देख रही थी। दीदी इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है दीदी, मैं थोड़ा सा प्रयास करती हूँ। अद्वैत परम ज्ञान परम तत्व, इसमें दीदी ने बताया कि भगवान के गुण है आत्मा, राम तत्व एवं अप्राकृत गुण वैशिष्ट तत्व। तो नहीं मुझे नहीं याद थोड़ा सा जो ये वाला थोड़ा सा। अंजना दीदी कोई बात नहीं। अंजना दीदी आप बोलिए। हरे कृष्णा। अंजना सेमवाल दीदी।
साधना दीदी आप बोलिए। कौन सा हरे प्रश्न, कृष्णा। कौन सा आप प्रश्न बोल है रहे हो? ये? प्रश्न नंबर क्या हरे है? कृष्णा दीदी, मैं बोलूँ क्या? अद्वय दीदी जिसके क्वेश्चन जैसा हरे कृष्णा दीदी। एक मिनट रूबी दीदी, आप ही दो जवाब, लेकिन 1 मिनट बोलने दो। आप बोलो ना दीदी। क्वेश्चन नंबर 7 है दीदी ये। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन है अद्वैत ज्ञान पद्धति से आप क्या समझते इसमें है कर्म कितने प्रकार के होते हैं? मेरे पास जो खुला है वो। दीदी आप वेडनेसडे की जो हमारी क्लास में क्वेश्चंस आए थे उसमें देख लीजिए। हमारी क्लास में ये भागवत ऋषि माला में जो क्वेश्चंस आए हैं अनुराधा दीदी ने भेजे वेडनेसडे को, अच्छा। उसमें दिखेगा आपको ये। रूबी दीदी आप आंसर दो प्लीज। नहीं दीदी, जो आप कर्म वाला है ना वो सेकंड पार्ट में, आप फर्स्ट पार्ट में देखिए दीदी, कर्म वाला सेकंड पार्ट में है जो ठीक है, ठीक है, ठीक है। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद, प्रणाम। अद्वैय ज्ञान से मतलब मुझे भी जो समझ में आया, दीदी ने बताया था अद्वैय ज्ञान, जो श्री कृष्ण ही अद्वैय ज्ञान, उनसे मतलब उनसे ऊपर कोई भी नहीं है, कृष्ण से ऊपर कोई भी नहीं है। कृष्ण से ही, जैसे कृष्ण अवतारी हैं और जितने भी हैं, जैसे कुर्म हो गया, मत्सर हो गया, वराह हो गया, ये सब कृष्ण से ही निकले हैं और मतलब कृष्ण से ऊपर कोई नहीं है, इसीलिए उन्हें अद्वैय ज्ञान बोला गया। अद्वैय, द्वय मतलब दूसरा कोई नहीं है, ऊपर भी नहीं है, उनके समान भी कोई नहीं है, उनके समान भी कोई नहीं। अद्वैय पर तत्व, उनके समान भी कोई नहीं। हरे कृष्णा दीदी। दीदी मैंने ना अभी क्वेश्चंस भेज दिए मधु दीदी को। अच्छा, किस नाम से है? दीदी मैं राधिका, आपने पता नहीं सेव किया है नहीं किया है नाम। चलो इसमें आएगा तो सही, मैं देख लेती हूँ। हाँ, तुम्हारा वो आया है। हाँ, अब मैं खोल लेती हूँ। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्णा। और इसमें एक पॉइंट जो भी है, सजातीय, विजातीय एवं स्वगत, इन 3 प्रकार के भेदों से रहित है। हाँ जी, ये बताया। और दीदी ने बताया था जैसे कि अपराकृत वस्तु नहीं प्राकृत गोचर, तो जिस वस्तु को हम ना तो जड़ इंद्रियों द्वारा समझ सकते हैं ना देख सकते हैं, जैसे दीदी ने बताया था अवयव अवयवी, अंग अंगी, इनमें कोई भेद नहीं, उनका जो शरीर और आत्मा है वो एक है। फिर एक दीदी ने बहुत सुंदर सा पद बताया था, तीनों पद चले सुनाई तीनों कहना कर तीनों करे दीदी। तो भगवान ने इस प्रकार की वो सृष्टि को बनाया भी है, फिर भी उनमें किसी प्रकार का किसी भी तरीके से उसमें विकार नहीं, आपत्ति नहीं करते। जिन 3 प्रतीति जो हो रही है, ब्रह्म, परमात्मा एवं भगवान, ये अद्वैत ज्ञान की बुद्धि में। जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रेम पुरुषोत्तम भगवान, लीला पुरुषोत्तम और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान कौन से हैं? जैसे नाम बताना है किसी को। बिमला दीदी आप बोलेंगी। बिमला बेरीवाल दीदी, अपना स्पीकर ऑन करिए। बिमला बेरीवाल दीदी। अच्छा कोई बात नहीं। अनुराधा खंडेलवाल दीदी आप बोलिए। अनुराधा दीदी। हाँ, हरे कृष्णा, सबको धर्म प्रणाम। प्रेम पुरुषोत्तम श्री चैतन्य महाप्रभु जी, लीला पुरुषोत्तम श्री भगवान श्री कृष्ण और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान। हमारा जीवन राम के समान होना चाहिए ना, कृष्ण के समान? कृष्ण के समान। कर दी ना गड़बड़। पहले राम जी से होकर फिर कृष्ण जी के समान होगा। कृष्ण की लीलाओं का चिंतन करना चाहिए और राम के समान जीवन जीना चाहिए। कृष्ण के समान हो ही नहीं सकता। वो तो एक जगह जेल में जन्म ले रहे हैं, कार्य मर्दन लीला कर रहे हैं, गोवर्धन धारण कर रहे हैं। जितने भी आदर्श स्थापित किए हैं वो भगवान श्री राम ने किया। जीवन हमारा राम के समान होना चाहिए और लीलाओं का चिंतन कृष्ण के होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, अद्वैत ज्ञान पद्धति के प्रमाण कहाँ से मिल रहे हैं या प्रमाण कहाँ से मिल रहे हैं? सचिन शर्मा के नाम से कौन है? आप देंगे जवाब? आपने भी हैंड रेज किया। हरे कृष्णा दीदी, हेलो प्रणाम। वेद, उपनिषद, शास्त्र, पुराण सभी प्रमाण दे रहे हैं। ये भी बताया था। और कोई बताइए इसका आंसर? यदि पूछना ज्योति दीदी आप देना चाहोगे इसमें कुछ और एडिशन? ज्योति गुप्ता दीदी। अच्छा वो तो लेफ्ट हो गई है। तो हेमा दीदी आप बोल सकते हो या बिजी हो? अनुराधा दीदी आप बोल दीजिए। अनुराधा खंडेलवाल दीदी।
हाँ अनुराधा दीदी आप दीदी नवा क्वेश्चन है ना? हाँ जी दीदी 9th क्वेश्चन। युक्ति को प्रधान मानने वाले व्यक्ति शब्द प्रमाण अर्थात श्रुति, प्रत्यक्ष प्रमाण अर्थात इंद्रिय साक्षात्कार, जनित ज्ञान, त्रैहिक प्रमाण अर्थात इतिहास में पाए जाने वाले परंपरागत संवाद और अनुमान प्रमाण अर्थात प्रत्यक्ष द्वारा प्राप्त ज्ञान से अप्रत्यक्ष ज्ञान, जैसे इस जगत के आदि और अंत को देखकर इसके अवसरकालिक अर्थात स्थायी होने का अनुमान लगाने इत्यादि प्रमाणों का अनुसंधान कर जब इन प्रमाणों का भी मतभेद देखकर संदेहग्रस्त हो जाते हैं, तब प्रमाण मात्र को ही अस्थायी जानकर इसका परित्याग कर देते हैं। जी दीदी, और आसान भाषा में दीदी ने बताया था, ऐसे बस मोटा मोटा कर लो कि आपने जो कुछ पढ़ा उसको समझा क्या, ये बताइए अनुराधा जी। जी नहीं, पूरा हाथ है, एक एक शब्द दीदी। तो फिर समझा क्या आपने? मैंने क्वेश्चन का बस आंसर बोल दिया। हरे कृष्णा दीदी, मैं थोड़ा सा प्रयास करूं। हाँ करो। इसमें दीदी ने बताया था प्रमाण में शब्द प्रमाण जो भगवान ने लिखा है, मतलब जो श्रीमद् भागवत पढ़ते हैं या और भी जो हमारे ग्रंथ हैं वो शब्द प्रमाण है। फिर बताया प्रत्यक्ष प्रमाण, ऐसी बताया था ना दीदी? बोलो बोलो। प्रत्यक्ष प्रमाण और प्रमाण अर्थ प्रमाण 10 होते हैं। हाँ दीदी, प्रमाण 10 होते हैं। बोलो बोलो, तुम बोलो। इतिहास में जैसे महाभारत आदि है, अनुमान में धुआं है, धुआं उठ रहा है तो इसका मतलब आग है, तो हम इससे ऐसे अनुमान लगा सकते हैं। और असार्वकालिक में अब ये बताया कि ये शरीर हमेशा नहीं रहेगा, ये सार्वकालिक नहीं है, तो ये इसका नाम और प्रत्यक्ष मेरे सामने दिखाई दे रहा है। शब्द प्रमाण तो वही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है जी। हाँ जी, श्रुति भगवान के द्वारा बनाया गया है वो शब्द प्रमाण। जो व्यास जी ने लिखा है वो शब्द प्रमाण नहीं है? हाँ है दीदी। तो फिर ठीक है, तो आगे क्वेश्चन क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, आगे बोलो। तो यहाँ पर इसमें दीदी ने 2 उदाहरण भी दिए थे कि जैसे हनुमान जी हैं, तो अब हम अगर ये कहें कि प्राकृतिक इंद्रियों से हम भगवान को नहीं देख सकते, फिर वो कहते हैं हनुमान जी ने इसी प्राकृतिक जगत में रहकर किस तरीके से अपना कुदरत कैसे भजन किया, उनके रोम रोम में से नाम निकलता। और ऐसे ही हमारे गुरुदेव को स्वप्न में राम लक्ष्मण मतलब जानकी जी के दर्शन हुए, तो इस तरीके से और मीराबाई को नहीं हुए क्या? मीराबाई, हाँ। तो इस तरीके से दीदी ने शब्द प्रमाण बताया, और दूसरा ऐतिहासिक प्रमाण में जैसे दीदी ने बताया कि महाभारत आदि ऐतिहासिक, तीसरा अनुमान प्रमाण कि हम अनुमान तुक्का लगा रहे हैं कि धुआं है तो मतलब ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि वहाँ पर अग्नि होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10th क्वेश्चन है ये, शरीर को आतंकवन क्यों कहते हैं? शरीर को क्या कहते हैं? आतंकवन। रेणु दीदी बोलिए। रेणु दीदी क्योंकि शरीर का आदि भी और अंत भी है, इसलिए इसको आत्मवंत कहते हैं। आद्यंत से क्या मतलब है रेणु? इसका प्रारंभ होता है जिसका अंत हो जाता है। हाँ, जिसका जन्म है और होता है और मृत्यु भी होती है। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री कृष्ण विरोध धर्म के आश्रय कैसे हैं? साधना दीदी। हरे कृष्णा बोलिए साधना दीदी। हरे कृष्णा दीदी। श्री कृष्ण विरोध धर्म के आश्रय हैं, वो आत्मा राम भी हैं, आत्म काम भी हैं। उधर गोपियों के साथ रास रचाते हैं, इधर पूतना का वध, शक्तासुर तृणावत आदि का वध करते हैं, और उधर मैया के सम्मुख घर की जोड़ी भी नहीं लांग पाते। नंद यशोदा के साथ, गोपियों के साथ ब्रज में इतनी लीलाएं करते हैं और पल भर में सबको छोड़कर मथुरा चले जाते हैं।
फिर हाँ। मथुरा से में कंस वगैरह को मारते हैं और फिर वहां मारने के बाद द्वारका चले जाते हैं। द्वारका में भी थोड़े समय रहने के बाद द्वारका नगरी को भी डुबो देते हैं। और जब देखते हैं कि उनके पुत्र पौत्र मतलब यदुवंशी नहीं, जो है विरुद्ध वो, धर्मों के आश्रय हाँ। बोलो। विरुद्ध अभी तक अच्छा चल रहा था, विरुद्ध धर्मों के आश्रय। अभी तक सही कह रहे थे आप कि ऐसा भी और ऐसा भी है कि कहाँ तो वो सीढ़ी भी नहीं लाग पाते और कहाँ पे वो इन सब के ईश्वर भी हैं, शंकर जी के और ब्रह्मा के ईश्वर भी हैं, और कहाँ पे सीढ़ी भी नहीं लाग पाते। तो विरुद्ध धर्मों के आश्रय किस तरह से, ये बोलना है। दो विरोधी ये धर्मों नहीं के आश्रय बोलेंगे दीदी मथुरापुरी में नहीं, एक साथ चले उनको गए छोड़कर। नहीं, वहाँ पे ये यहाँ पर जो प्रसंग हमने उठाया है ना, तो वहाँ पे ये कह सकते हैं कि अक्रूर जी उनको लेकर के चले गए। तब गोपियां ये कह रही हैं कि देखो भाई, जब ब्रह्मा जी ने गैयाएं चुराई, बच्चे चुराए, तब आपने करोड़ रूप धारण कर लिए और अब आप एक रूप से चल दिए, बाकी रूप से यहाँ रह जाइए ना। तो उनके अंदर आसक्ति भी है गोपियों के प्रति, और जैसे कि नंद बाबा उनसे कहते हैं कि कन्हैया खड़ाउला, और दूसरी तरफ वो अपना ऐश्वर्य अक्रूर जी को भी दिखाते हैं। इस तरह से बुद्ध धर्मों के आश्रय। ठीक है दीदी। हाँ। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत दीदी। ये सर्वव्यापी होते हैं। हाँ, वो हृदय में भी है, ठीक है। हृदय में है, में जो प्रकृति है वो भी उनमें भी है, छोटे से विग्रह में भी है। हाँ, और बिल्कुल सही है। सर्व होते हुए भी मुक्त हो जाते हैं। हाँ, वो सर्वव्यापक है और हृदय में भी है, लेकिन वास्तव में वो कैसे, मध्यम आकार वाले। तो दीदी घटन घटन पटियासी का भी वो ले सकते हैं। हाँ, संभव को असंभव भी कर सकते हैं, असंभव को असंभव भी कर सकते हैं। अघटन घटन पटियासी शक्ति भी है उनकी, और कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था, ये तो उनका ऐश्वर्य भाव है। इसमें बुद्ध धर्म का आशय नहीं है। बुद्ध धर्म का आशय छोटे से छोटे भी है और बड़े से बड़े भी। जी दीदी, इसमें ये भी आपने मतलब ये आ सकता है, जैसे कृष्ण जब राजसूय युग में कहाँ तो अग्रभाग लेते हैं और दूसरी ओर विद्रोहाने के यहाँ पर केले को झलक दिखा देते हैं। हाँ, विरुद्ध धर्मों के आशय ये कि दोनों अपोजिट धर्मों के आशय हैं। परम चेतन भी है। हाँ, ठीक है, ये भी कह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है, भगवान के कौन से दो गुण विविध धर्मों होते हुए भी विरोध नहीं होते? शालू दीदी, आप दोगे इसका जवाब? हरे कृष्णा। शालू दीदी। हरे कृष्णा दीदी। क्वेश्चन नंबर 12 जी। आत्मराम तत्व अप्रकट गुण वैशिष्ट, ये दोनों ही विरोध धर्मी होते हैं। वे भी विरोधी नहीं है, अपनी आत्मा में ही रमण करते हैं, इसलिए आत्मकाम आत्मराम है, स्वयं में ही संतुष्ट है, लेकिन दूसरी तरफ अलौकिक लीलाएं भी करते हैं। अलौकिक अलौकिक अलौकिक। हाँ, अलौकिक। इसमें थोड़ा सा दीदी ने एक और चीज भी बताई थी कि जैसे आत्मा जानता है तो अपनी, जैसे गोपी गीत में जैसे 5 अध्याय में बताया कि उन्हें किसी से ना तो लेना है ना देना है, कोई बाहर से कोई सुख नहीं देखती और अपने आप में सुखी रहते हैं। और अपराधक गुण विशिष्ट में बताया था जिसमें कि उनका जो आपराधिक नहीं वो वैशिष्ट है, किस तरीके से वो निर्गुण है। भगवान के जो अंदर है वो जगत का कोई गुण नहीं है। भगवान के अंदर निराकार कैसे, भगवान के अंदर जगत का आकार नहीं है, और निर्विशेष कैसे हैं, भगवान के अंदर जगत का भी कोई वैशिष्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, किन लोगों के लिए माया देवी अपना प्रभाव डालती है, कहाँ पर उदासीन हो जाती है? सोनल दीदी, आप जवाब दोगे इसका? हरे कृष्णा। और भी काफी लोग हैं इस वक्त मीटिंग में। पुष्कर प्रभु जी, आप बोलेंगे? पुष्कर प्रभु जी। सीए विपिन कुमार के नाम से कौन सी दीदी है? दीदी आप बोलेंगी? मैं बोलूं? कौन बोल रहे हो आप? बोलिए बोलिए।
आपका आवाज क्लियर नहीं आ रही है दीदी, थोड़ा ब्रेक हो रहा है। अर्वाचीन दीदी हमारी है। हाँ आप आ रही है। अर्वाचीन विकल्प वितर्क विचार प्रमाणाभास तत्व शास्त्रों का अध्ययन कर व्याकुल अंतःकरण आग्रह वादियों का जहाँ पर समाप्त होता है उसी स्थल पर छलना का ये समस्त माया उदासीन हो जाती है। कोई और बताए तो मेरी प्रश्न कोई और बता सकते मतलब इसको समझा। रूबी दीदी आप बोलोगे? पुष्पा दीदी आप बोलिए। पुष्पा दीदी सेम यही है जो मैंने बोला। दीदी मैं बोलूं? दीदी अच्छा आप हरे कृष्णा दीदी। बोलिए। तर्क वितर्क अजितेंद्रिय कुतर्कपूर्ण शास्त्र का अध्ययन करने वाले जड़वादियों पर माया देवी अपना प्रभाव डालती है और भक्त के आगे या भक्ति के आगे वो उदासीन हो जाती है। ठीक है। प्रश्न 14 समझ संसार किस तत्व से प्रकट हुआ उसका अधिकार समझाओ। बोलिए कुसुम दीदी। आप बोल रहे हो कुसुम दीदी या मैं ज्योति दीदी को बोलूं? दीदी मैं बोलूं? बोलिए ज्योति दीदी, बोलिए आप। जी दंडवत प्रणाम सभी को। धन्यवाद। ये सारा विश्व जो है सच्चिदानंद तत्व प्रकट हुआ है और सच्चिदानंद का मतलब है सत्य आनंद, तीन चीजों से बनता है ना। तो सत्य भगवान की संवेदनी शक्ति है ये सत्य संदिनी राइट शक्ति और आनंद आलादनी शक्ति है जो राधा रानी जी उनको आनंद प्रदान करती है। और जो बलदेव जी है बलराम जी वो चित्त शक्ति के है ना जी और सत्य शक्ति के भगवान कृष्ण। जो लोग राधा जी को नहीं मानते क्या वो भगवान के पूर्ण स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं? क्यों? वो नहीं कर सकते। उनका पूर्ण स्वरूप क्या है? राधा रानी सच्चिदानंद का पूर्ण स्वरूप है। यदि राधा जी को नहीं मानेंगे तो हमको सत्व चित्त दो ही रूप प्राप्त होगा, आनंद होगा ही नहीं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है विश्व को किस रूप से मानने से सत्य की प्रतिपादिता मान सकते हैं? उदाहरण दीजिए। जिसने नहीं जवाब दिया वो दीजिए प्लीज। मंजू दीदी आप बोलेंगी? मंजू दीदी के नाम से स्पीकर ऑन करिए अगर आपने बोलना है तो। सुषमा दीदी, साधना दीदी आप बोलिए। ठीक है दीदी। विश्व को ब्रह्म का विवर्त मानकर इसे नितांत मिथ्या मानने पर तर्क द्वारा पराजित होने वाली बात मिथ्या हो जाती है। यह विश्व सत्य होते हुए भी नश्वर है। यदि इस रूप में स्वीकार किया जाए तभी सत्य प्रतिपादित हो सकता है। जिस प्रकार चिंतामणि स्वर्ण आदि को प्रसव करती है उसी प्रकार परमेश्वरी शक्ति भगवान की शक्ति भी इस नश्वर जगत को प्रसव करती है। क्वेश्चन है 16 यदि यह विश्व सत्य है फिर भी किस कारण से यह मिथ्या भी है? रेणु दीदी बोलिए। रेणु दीदी आपने हैंड रेज किया, स्पीकर ऑन करिए प्लीज। हरे कृष्णा दीदी। यद्यपि यह भी सत्य है तथापि नश्वरता के कारण नश्वरता के कारण तर्क सत्य का निर्णय करने में असम है और शास्त्रों का ठीक प्रकार से नहीं समझने के कारण भी अनेक प्रकार के मिथ्यावाद प्रचारित होते हैं। इसमें थोड़ा सा मेरे ने बताया था जैसे जो लोग ये में बोलते हैं या करते हैं या ब्रह्म कुमारी है जो आपस देवी माने खास करके जो ब्रह्माष्टमी है हम नवरात्रि चल रहे हैं तो देवी को माता बोल रहे हैं और एक तरफ से बोलता सोहम सोहम है मतलब शंकर, तो दूसरी ओर पार्वती को माता है। तो इस प्रकार से मतलब जड़वाद हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 17 दीदी इसमें ऐसे भी बोल सकते हैं साथ में क्या ये विश्व तटस्थता और माया शक्ति के द्वारा बना है।
यहाँ हाँ। कोई भी जीव स्थायी नहीं है, सब अपने कर्म के अनुसार देह धारण करते हैं और कर्म भोग कर चले जाते हैं। इस प्रकार देह से कर्म, कर्म से देह, ये चलता रहता है। इसी कारण विश्व सत्य है, व नश्वर होने के कारण मिथ्या भी है। चले जाते हैं, ये बात ठीक है, पर कहाँ चले जाते हैं? इस जगत को छोड़कर दीदी, नहीं, इसी जगत में घूमते रहते हैं। इसी जगत में। हाँ। ठीक है दीदी। और जहाँ पर जाते हैं, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, जहाँ जाकर कोई नहीं लौटता वो भगवान का धाम है। बाकी सब लोग इन 14 लोकों में घूमते रहते हैं। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, नश्वर का वक्ता। क्या बोल रही शैला जी आप? ये पीछे दो पहले ये इसका ये आंसर भी हो सकता है। भगवान की अचिंत्य शक्ति द्वारा परिणत होकर अस्थायी होने पर भी सत्य स्वरूप भगवान से उदित होने के कारण यह सत्य है। क्या सत्य है? ये जगत सत्य है। जगत सत्य है, जगत एक सत्य है, लेकिन नश्वर है। हम कभी भी नहीं कह सकते कि संपूर्ण सत्य होगा तो मतलब हमेशा रहेगा। इसका पीछे यही दिया है, सत्य स्वरूप भगवान से उदित होने के कारण यह जगत सत्य है। हाँ, सत्य होने पर भी आगे उन्होंने क्लियर किया है कि सत्य होने पर भी नश्वर है। सत्य तो है क्योंकि वापस फिर से प्रकट हो जाता है, जब प्रलय होती है उसके बाद फिर से प्रकट हो जाता है, लेकिन नश्वर है। हाँ, इसमें ये बीच में है, पर अचिंत्य शक्ति द्वारा परिणित होकर अस्थायी होने पर भी, अस्थायी का अर्थ क्या हुआ? नश्वर होने पर भी तो फिर सत्य स्वरूप भगवान से उदित होने के कारण सत्य है। हाँ, तो फिर वही है ना, अस्थायी दिया ना शब्द बीच में। आगे शैला दीदी, प्रश्न यही था कि ये विश्व सत्य है पर मिथ्या क्यों है? हाँ खैर अनुराधा दीदी, थोड़ा स्पीड पकड़ो आप प्लीज, क्योंकि आपके हाँ, टाइम बहुत जा रहा है, ये अननेसेसरी आंसर था। आप जब आपके पास अस्थायी शब्द है तो आपने इसको इतना लंबा क्यों लिया? आगे, और एक्सप्लेन मत करो, तुम खाली प्रश्न पूछो। ठीक है, नश्वरता वशता से आप क्या समझते हैं? ये तो पुष्पा दीदी, हो गया ना, शैला जी ने बोला ना अस्थायी है, अस्थायी है इसलिए। बोलूं दीदी? हरे कृष्णा। पुष्पा दीदी को बोलने दीजिए एक एक करके। पुष्पा दीदी बोल दीजिए। नश्वरता वस्तु मिथ्या भी है, अतः तर्क सत्य का लेना करने में अक्षम है एवं शास्त्रों को ठीक प्रकार से नहीं समझने के कारण अनेक प्रकार के मिथ्यावाद प्रचारित होते। हाँ ठीक है, अपने को बस इतना ही समझना है कि अस्थायी है, टेम्परेरी है जगत, लेकिन जीव कभी नहीं मरता। अब यहाँ से थोड़ा सा एक चीज समझ लो तो कॉन्सेप्ट एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। जिस समय सतयुग था तो उस समय ध्रुव की एक माता सुरुचि थी ना, तो हमें दिखाई दे रहा है कि ईशा तब भी है, और ध्रुव ने इतने सारे लोगों को मारा तब भी हमको दिखाई दे रहा है, और राजमोह में उत्तानपाद का भ्रम हो गया तो सतयुग में भी हम देखते हैं, त्रेता युग में भी हम देख रहे हैं कि किस तरह से इंद्र का गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या पर तो हम हर युग में ये सब चीजें रहती हैं। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तब भी हम थे, हम कहीं भी नहीं थे इसमें, इधर कहीं ना कहीं थे, लेकिन प्रलय जब होती है तब उसके बाद रहते हैं बीज स्वरूप में, आत्मा प्रकाश स्वरूप में रहती है, एक ज्योति का छोटा सा कण उसके स्वरूप में आत्मा रहती है। फिर यही आत्मा एक हाथी के रूप में विशाल रूप धारण कर लेती है, और वही ज्योति कण एक चींटी के रूप में भी रहता हमेशा है। इसको भगवान भी नहीं मार सकते, भगवान भी उसको मसल नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। आत्मा का स्वरूप सब लोग याद रखेंगे, कौन सा है? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, बोलो। किसी को श्लोक याद नहीं? किसी को? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, हाँ, और ना शोष्यति मारुता। हाँ ठीक है, इतना समझ लीजिए। तो अब बिल्कुल कॉन्सेप्ट कि हम हमेशा ही है, हमेशा है। हम क्यों भटक रहे हैं? अपने कर्मों के कारण। हम यहाँ कब चले जाएंगे? जब भक्ति हो जाएगी। ये संबंध तत्व क्यों चल रहा है? कि भगवान और भक्ति के बीच में भक्ति ही संबंध है। बाकी उन्होंने योग, कर्म, ज्ञान, किसी से भी भगवान की प्राप्ति नहीं है।
सब घुमाने वाले हैं। अभी भी देख लो, आप फिर से देख लो, शौनक आदि ऋषि कहाँ पर बैठे हुए हैं? जनलोक में बैठ करके 1000 वर्ष तक चलने वाला उन्होंने भागवत यज्ञ किया, पर ये कहाँ लिखा है कि वो बैकुंठ धाम चले गए? भागवत सुनने के बाद भगवान की कथाओं से प्रीति होती है, वो भी यदि कोई हमारे जीवन में रसिक वैष्णव आ जाए गुरुदेव जैसा, तो हमको भागवत से प्रीति होती है, नहीं तो यहाँ से सुन के यहाँ से निकल जाता है। इसलिए बहुत प्रीति पूर्वक कथाएं सुनिए। आगे आगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, वादीगण किसे कहते हैं, उनका मुहूर्त होने का क्या कारण है? हेमंती दीदी आप जवाब देंगी? हेमंती दीदी, गहना आप रिप्लाई करोगे? सोनल दीदी आप बोलिए। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत दंडवत। दीदी बोलो। वादीगण वो होते हैं जो करते हैं जिनकी अनंत अचिंत्य शक्ति के विषय में परस्पर विचार विमर्श करने पर वादीगण वाद विवाद में पड़कर बारंबार आत्म मोह को प्राप्त करते हैं। हम उन्हीं अनंत गुण विशिष्ट भूमा पुरुष यानी सर्वव्यापी को नमस्कार करते हैं। वादीगण किसको कहते हैं? जो भगवान के विषय में भक्ति तो करते नहीं है, वाद विवाद करते रहते हैं, नए नए तर्क निकालते रहते हैं, नई नई युक्तियां निकालते रहते हैं, और उस पर खुद के विचारों में भी स्थिर नहीं होते। आज कुछ और कहेंगे, कल कुछ और कहेंगे। इसलिए ब्रह्मसूत्र आया है, तर्का प्रतिष्ठानात्। तर्क की कोई बात की कोई प्रतिष्ठा नहीं होती है। आज एक बात, कल दूसरा बात, परसों तीसरा बात, ऐसे हो जाता है। आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमा पुरुष और श्री कृष्ण क्या एक है? अगर नहीं तो अंतर बताइए। रेवती दीदी आप बोलेंगी? हरे कृष्णा। निशा दीदी आप बोलिए। निशा दीदी। हरे कृष्णा दीदी, भूमा पुरुष और श्री कृष्ण एक नहीं है। भूमा पुरुष भगवान श्री कृष्ण के पुरुषावतार कर्णोदक्षाई विष्णु है, और श्री कृष्ण तो सच्चिदानंद पुरुषोत्तम सच्चिदानंद है। और जो भूमा पुरुष है ये भगवान के दर्शन करना चाहते थे, इसलिए इन्होंने जो भागवतम में लीला है वो लीला की, और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। ब्राह्मण के सारे बच्चों को अपने पास ले आए थे। ठीक है, अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, लास्ट है इसका। मनु जी ने ध्रुव से श्रीमद् भागवतम में जीव द्वारा ईश्वर को मानने के बारे में क्या कहा? थोड़ा स्पीड पकड़िए। बोलिए मोहिनी दीदी। मोहिनी दीदी बोलिए। हाँ, हरे कृष्णा। कोई जीव कर्म को, कोई स्वभाव को और कोई काल को तथा कोई काम को ही ईश्वर मानते हैं, तो यही मनु ने ध्रुव जी से कहा था। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट शुरू है हमारा। कामनाएं किसे कहते हैं? कौन से प्रमाणों के द्वारा प्रणय को जाना जा सकता है? नाम बताइए। रेणु दीदी बोलिए। दीदी क्या पूछ रहे हैं? कामनाएं किसे कहते हैं? अरे बात थोड़ी सी रहती है, एक मिनट मैं बताऊं। साधना दीदी बोलिए। आप रहने दीजिए रेणु दीदी। साधना दीदी बोलिए। गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त वेदवाणी को आमनाएं कहते हैं। वेद और वेदानुगत श्रीमद् भागवत आदि स्मृति शास्त्र तथा वेदानुगत प्रतीक्षादि प्रमाण ही प्रमाण स्वीकार किए गए हैं। हरि ही परम तत्व हैं, वे सर्वशक्तिमान हैं, वे अखिल रसामृत सिंधु हैं। मुक्त और बद्ध दोनों प्रकार के जीव ही उनके विभिन्नांश तत्व हैं। बद्ध जीव माया के अधीन होते हैं, मुक्त जीव माया से युक्त होते हैं। चित अचित अखिल जगत श्री हरि के अचिंत्य वेदा वेद प्रकाश हैं। शुद्ध भक्ति ही एकमात्र साधन है, कृष्ण प्रीति ही एकमात्र साध्य है। इसमें पहला प्रमाण है और शेष 9 तत्व जो है वो प्रमेय है। ठीक है। और 3 भगवान के हैं और बाकी के हमारे बद्ध जीवों के लिए हैं। नहीं, बाकी सुन, बाकी बद्ध जीवों के लिए नहीं है। कॉन्सेप्ट रॉन्ग मत करो, ने ठीक से ही बोला है। 3 भगवान के लिए हैं। कौन कौन से 3? सब याद कर लो। बोल दो साधना जी फिर से कि भगवान सर्वशक्तिमान है। हाँ जी दीदी। भगवान अखिल
हरि ही परम तत्व हैं, वे सर्वशक्तिमान दो। हैं, वे अखिल रसामृत सिंधु हैं। 3 ये हैं। अब जीवों के लिए बोलो, बाकी सब बद्ध जीवों के लिए नहीं है। जीव 2 प्रकार के हैं, बोलिए। मुक्त और बद्ध दोनों प्रकार के जीव हाँ, ही उनके 1 विनाश पॉइंट। तत्व दूसरा हैं। पॉइंट, बद्ध जीव माया के अधीन होते हैं, तीसरा पॉइंट, मुक्त जीव माया से युक्त होते हैं। ये 6 हो गए। जीव की बात खत्म, भगवान की बात खत्म। हाँ जी। अब बताइए कि भगवान को प्राप्ति का साधन अभिधेय बोलिए। हाँ जी। चित अचित अखिल जगत श्री हरि के अचिंत्य भेदा भेद का प्रकाश है। ये जगत हो गया, ये जगत हो एकमात्र गया। साधन है। 1 पॉइंट जगत का है। हाँ, जगत क्या है? भगवान की चित अचित, जो भगवान है, ये जगत भगवान की अचिंत्य शक्ति का परिणाम है। हाँ जी। शुद्ध भक्ति ही एकमात्र साधन है और कृष्ण प्रीति ही एकमात्र साध्य प्रयोजन है। है। तो 3 भगवान के लिए, 3 मनुष्य के लिए, जीवों के लिए 6, और 1 हो गया जगत के लिए 7, 8वां हो गया अभिधेय भक्ति, और 9वां हो गया प्रयोजन साध्य, और 10वां है वेदवाणी। इस तरह से है। आगे बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2। सेकंड क्वेश्चन, किस प्रकार के जीव वैकुंठ तत्व को नहीं जान पाते? सत्यवती खंडेलवाल दीदी। हरे कृष्ण। ईश्वर तत्व से अनभिज्ञ जीव अपनी गति के विषय में कुछ भी नहीं जान पाते। कर्म एवं कर्म आदि से युक्त मलिन बुद्धि वाले जीव वेदों को भी कर्म परक मानने के कारण वैकुंठ तत्व को नहीं जान पाते। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, किन शास्त्रों में ईश्वर के रूप के संबंध में विरुद्ध मत है? कुसुम दीदी। अष्टांग योग और सांख्य, इन दोनों शास्त्रों में ईश्वर के रूप में संबंध में है या नहीं के संबंध में विरुद्ध मत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, किस प्रकार के दार्शनिक सिद्धांत को दृष्टि से देखा जाए? अनुराधा खंडेलवाल दीदी। परमेश्वर भेद तत्व है, उनमें परस्पर विरोधी समस्त धर्मों का सामंजस्य है, इसलिए उनकी किसी एक शक्ति का आश्रय लेकर जो दार्शनिक सिद्धांत बना लिया जाता है वह नितांत ज्ञेय होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस ब्रह्मसूत्र के अतिरिक्त अन्य समस्त दर्शन साथ परस्पर विरोधी है? ज्योति गुप्ता दीदी। दीदी इसमें ये है कि जो उत्तर मीमांसा ब्रह्मसूत्र के अतिरिक्त अन्य जितने भी समस्त शास्त्र हैं, दर्शन शास्त्र है, वो आपस में परस्पर विरोधी है, इसीलिए वो सब वेद के विरुद्ध है। और वेदवाद जिस प्रकार विरोधी है उसी प्रकार नाना तत्व मतलब करने वाले भी आपस में परस्पर विरोधी हैं, इसीलिए इन शास्त्रों का विश्लेषण करना व्यर्थ है। भगवान की क्वेश्चन नंबर 6 है, भगवान की कौन सी शक्ति के कारण ऐसा लगता है कि ब्राह्मणों ने जो लिखा है युक्ति युक्त है? राधिका दासी दीदी। क्वेश्चन नंबर 6। भगवान की माया शक्ति के द्वारा मोहित होकर ब्राह्मणों ने ज्ञान का जो उनको अभिमान है उसमें मत होकर जो कुछ लिखा है वह युक्ति युक्त है, और इस कारण नाना मत प्रचलित हो गए। दुरत्य शक्ति आएगा। हाँ, दुरत्या ही माया शक्ति है माया शक्ति। क्वेश्चन नंबर 7 है, कर्म कितने प्रकार के होते हैं, उनका अर्थ समझाइए। सोनल दीदी। हरे कृष्ण दीदी, मैं बोलूं? बोलिए, आप बोलिए दीदी। हरे कृष्ण। कर्म अकर्म और विकर्म के नाम पर जो वितर्क होते हैं वह भी भेदभाव होते हैं। वेद संहिता में अनेक पंडित वैमानिक वर्ग जितना भी अपनी बुद्धि का प्रकाश पूर्ण करे, अंत में वेद के विषय में मोहग्रस्त हो ही होता है। हरे कृष्ण। तो इसका तात्पर्य ये हो गया कि पंडित लोग भी वेदों को नहीं समझ सकते। वेदों के अर्थ भगवान कह रहे हैं, बस मैं ही जानता हूँ। तो ये मैं जो कह रहा हूँ कि इस देवता की उपासना है, वहाँ पे ज्ञान है, उपासना है, ये सब है, त्रिकांड है वहाँ पर। तो ये सब तुम लोगों की भूल है, तुम्हारे अपने मनगढ़ंत अर्थ हैं। वेद का तात्पर्य मैं हूँ। वेद की सारी श्रुतियाँ, कोई गणेश जी अथवा इंद्र अथवा ब्रह्मा जी अथवा शंकर किसी की उपासना नहीं करती, सारी श्रुतियाँ मेरी ही करती हैं। और बाद में ये समझ में आ जाएगा कि नाम उनके क्यों दिए गए। पहली बात तो सारे नाम भगवान के ही हैं, ये गोपाल तापनी उपनिषद में लिखा गया है। और दूसरी बात ये है कि ये सब भगवान का वैभव विस्तार है, ऑपुलेंस है उनका। सारे देवी देवता सब उनके ऑपुलेंस है, इसीलिए उनको प्रणाम करेंगे तो सीधा भगवान के पास ही चला जाएगा। तो इसलिए वेदों का तात्पर्य भगवान ने कहा है, मैं ही हूँ। सर्वे रहम वेद वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम।
15वां अध्याय 15वां श्लोक। हाँ, नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है, वेद को परोक्षवाद क्यों कहा गया है? कहना आप दो जवाब। दीदी, वेद को परोक्षवाद इसलिए कहा गया है क्योंकि उसमें जो अर्थ होता है वो अन्य प्रकार से वर्णन किया जाता है। इसमें जो शब्दार्थ होता है वो कुछ होता है, जो ज्ञात होता है वो कुछ और होता है, और जो तात्पर्य अर्थ होता है वो भी कुछ और ही होता है। तो इसलिए उनको परोक्षवाद आत्मक कहा गया है। हाँ, ऊपर से तो ऐसे लगते हैं कि मानो हमें कर्म कांड की, ज्ञान कांड की और त्रिकांड है। वेद में कौन कौन से, उस दिन तीसरा कांड नहीं मिल रहा था ना, उस श्लोक में जोड़ लेना, कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड। लगता है तो ऐसे कि तीनों का उपदेश दे रहे हैं, ऐसा लगता है ऊपर से, परंतु वास्तव में ऐसा है नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस प्रकार के कर्म के फलस्वरूप अधर्म रूप मृत्यु द्वारा मृत्यु को प्राप्त होते हैं? सत्यवती चौहान दीदी बोलिए। सत्यवती चौहान दीदी। दीदी सत्यवती दीदी बोलिए, अपना स्पीकर ऑन करिए। सत्यवती दीदी। हरे कृष्णा, भूल गई थी मैं। अज्ञ अजितेंद्रिय व्यक्ति यदि वेदों कर्मों का आचरण न करे तो वे विकर्म के फलस्वरूप अधर्म रूप मृत्यु द्वारा मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 है, नष्कर्म सिद्धि कर्मों का वास्तविक फल है, समझाइए। शालू दीदी आप दोगे जवाब। नष्कर्म सिद्धि पर बोलिए। उषा दीदी। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा, मैं तो बोल रही हूँ। हाँ, बोलो। शालू को बोलने दो। शालू दीदी को बोलने दीजिए। बोल दीजिए। चलो आपसे उषा दीदी। शालू दीदी आप बोलिए। अब बोलो तो सही। हाँ, हमने जो संतान भक्ति करते करते जीव स्थान भक्ति की ओर प्रेरित होता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कह रहे हैं, जो इच्छा या कामनाएं लेकर मेरे पास आता है वो भी ठीक है, एक दिन वही समानता उसे विश्व अंत की तरफ ले जाती है। भगवान को ही सब कर्मों को अर्पण करना निष्काम कर्म कहलाता है। अपने उनके ही उपदेश से सब कर्मों को करना, और यही सबका वास्तविक पतन है। जो अपने मन से कार्य करेगा वो उसका पतन का कारण है, और जो भगवान के मतलब इसमें करेगा कि वो इसमें देखिए ये श्लोक भी आएगा ना कि अन्य अभिलाष को शून्यम ज्ञान करवाना। नहीं, वो यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ पे नैष्कर्म सिद्धि आया, वो उसका उससे कोई संबंध नहीं है। अच्छा। यहाँ बोलते निष्कामता कब आती है, यहाँ पर मेन बात ये है कि पहले समझ लीजिए, वेद पहले कर्म करने को कहते हैं। ये वास्तव में वेद में परोक्षवाद है, वो कर्म करने को कहते नहीं है। पर मनुष्य कुछ ना करे तो कुछ तो करे, यज्ञ तो करे, अर्थात अकर्म ना करे और विकर्म ना करे। जो कर्म किए जा रहे हैं कि ब्राह्म मुहूर्त में उठ आने कर, वो सब कुछ करता नहीं है, आलसी है, तो अकर्म हो गया। और विकर्म उसकी जगह क्या करेगा, सुबह 4 बजे टीवी खोल के बैठ जाएगा, ये विकर्म है। तो इन दोनों से हटाने के लिए वेदों में कर्मवाद बनाया गया है। परंतु वेद में कर्मवाद का फल क्या है, निष्कर्मता। धीरे धीरे निष्कर्म आ जाता है। ये सब में एक बहुत बड़ी सिद्धि है। जगत में रहते रहते मनुष्य ने प्रापंचिक सारे कार्यों को छोड़ दिया है। फर्स्ट सेशन हमारा कंप्लीट हो गया है। सेकंड हेमा दीदी का है। अगर हेमा दीदी आपने ज्वाइन कर ली है क्या? हाँ जी, ठीक है। थैंक यू अनुराधा। हरे कृष्णा दीदी, क्वेश्चन शुरू करो। धन्यवाद। संख्या 13 से 18 तक, क्लास 8 एंड 9, श्लोक नंबर 25 से 41 तक। पहला प्रश्न, श्रीमद् भागवतम में 8वें योगीश्वर चमस ने किससे कथा की? बोलिए उषा दीदी। स्पीकर ऑन करिए, जल्दी, टाइम हमारा निकल गई। उषा दीदी बोलिए। कुसुम दीदी बोलिए। राजा नेमी से राइट आंसर। क्वेश्चन 2, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ब्राह्मण और मैं उषा दीदी बंद करो अपना प्लीज। मैं बंद कर गया ना, भूल गई दीदी। मैं क्वेश्चन आंसर दे रही थी। चलो फिर क्वेश्चन है,
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य किस प्रकार हरि भजन का अधिकार प्राप्त करते हैं और वह अधिकार कैसे विफल हो सकता है? बोलिए उषा जी, क्या बोल रहे थे आप आंसर? उषा जी बोलिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जन और वेदजन आदि द्वारा जन्म प्राप्त कर हरि भजन अधिकार प्राप्त करते हैं। अधिकार प्राप्त करने अथवा हरि भजन के पद को प्राप्त करने योग्य होने पर भी यदि वह वेद अर्थवाद को ही रहते हैं तो मोह को प्राप्त होते कर्म से शरीर इसी खुशी नहीं आते। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 3, वेदों के अर्थवाद में निरत होकर लोग किस प्रकार का सिद्धांत स्थापित करते हैं? यह वेदों का गूढ़ तात्पर्य से किस प्रकार विपरीत है? बोलिए शैला दीदी। हरे कृष्ण, मुझे कहा दीदी? जी जी। वेदों के अर्थवाद में निरत होकर वे लोग ऐसा स्थापित करते हैं कि स्त्रीसंग, मांस भोजन, मद्यपान करने के लिए वेदों की प्रेरणा है, अर्थात इन सभी क्रियाओं को करने में प्रेरणा देने के लिए ही वेदों में इस प्रकार के यज्ञों की व्यवस्था की गई है। किंतु वे ये नहीं समझते कि ये सभी प्रवृत्तियां जीव जंतु मात्र तो वास्तविक स्वभाव में नहीं है, बल्कि निसर्गत बदले हुए स्वभाव में है, इसलिए वे प्रेरणा की अपेक्षा नहीं रखते। बदले हुए स्वभाव का और ठीक से शब्द बोल दो। नैसर्गिक स्वभाव। अनुराधा दासी चली गई। निवृत्ति ही वेदों का गूढ़ तात्पर्य है। प्रवृत्तियों की निवृत्ति के लिए ही विवाह के द्वारा स्त्रीसंग, यज्ञ के माध्यम से आमिष भोजन और सूर्य ग्रहण की व्यवस्था वेदों में दी गई है, इसलिए निवृत्ति ही वेदों का गूढ़ तात्पर्य है। हाँ, उसका मनुष्यों का स्वभाव तो वास्तव में ऐसा नहीं है, ये उसका निसर्ग है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, विशुद्ध वेद मत जो स्वधर्म है बताएं। अनीता त्यागी दीदी हम बोलेंगी। क्रिया विशेष अर्थात विशेष परिस्थिति में मद के ज्ञान या सूंघने मात्र को ही लक्षण के रूप में कहा गया है। पशुओं का आलम देवताओं के उद्देश्य से पशुओं के किंचित अंग का यज्ञ में छेदन ही विधान है, पशुवत नहीं। इसी प्रकार स्त्री संघ भी केवल संतानोत्पत्ति के लिए विहित है, रति क्रीड़ा के लिए नहीं। यह विशुद्ध वेद मत की स्वधर्म है, परंतु वेदार्थवादीगण इस निगूढ़ सिद्धांत को टालते हैं। ठीक है। बदला हुआ स्वभाव जैसे कि जल है, लेकिन जल का यदि हमने वो कर दिया ठोस बर्फ बन गया, ये बदला कि मनुष्य है तो कुछ और, लेकिन फिर स्वभाव बस कुछ और हो जाता है। ऐसे में ये भी समझ लेना चाहिए कि मानो कोई किसी कारणवश किसी ने मुस्लिम धर्म में जन्म ले लिया या विदेश चल कहीं और पैदा हो गया, लेकिन वो स्वाभाविक स्थिति में जब आ जाएगा तब भगवान की भक्ति करेगा। भगवान की भक्ति स्वाभाविक स्थिति है, बाकी जितना भी सब कुछ है वो निसर्ग है। प्रश्न 5, वेदों के तात्पर्य को नहीं जानने वाले लोग कैसे होते हैं? हेमंती दीदी आप देंगी जवाब। जी दीदी, जो व्यक्ति वेदों के तात्पर्य को नहीं जानते वे असत यानी वास्तव में धर्म के तत्व को नहीं जानने वाले और स्तब्ध यानी और ऑफ करो उषा दीदी, माइक ऑफ करो। हरे कृष्णा दीदी। सचिन शर्मा दीदी प्लीज आप ऑफ कीजिए हमारे वीडियो माइक। हरे कृष्णा। देखिए डिस्टर्ब मत कीजिए प्लीज, ध्यान रखो कि आपसे क्लास डिस्टर्ब ना हो। हरे कृष्णा दीदी। हो गया दीदी, बंद कर दीजिए। हेमंती नेक्स्ट क्वेश्चन करो प्लीज। क्वेश्चन नंबर 6, उपरोक्त लोगों की गति कैसी होती है?
उपरोक्त लोगों की गति कैसी होती है? पुष्पा दीदी बोलिए, पुष्पा दीदी। पुष्पा दीदी आप बोल रहे हो? आप स्पीकर ऑन करो अपना। हरे कृष्णा दीदी, ये 6 वाला क्वेश्चन है आपने शुरू। हाँ, क्वेश्चन 6। हाँ जी, हमारे सामने के शरीर अवस्थान कर रहे हैं, किंतु मूर्ख लोग अन्य के शरीर में स्थित भीड़ के प्रति उपदेश करके पुरुषों की अभिप्राय से प्रश्नों का वध करते हैं, जिसके फलस्वरूप से आसक्त होकर आधा पतित हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यदि कोई वेद तात्पर्य पर ब्रह्म में अवगाहन नहीं करता, अर्थात भगवान की सेवा में अपने आप को संपूर्ण रूप से नियुक्त नहीं करता, तो उसके वेद वाक्यों में परिश्रम का क्या फल है? ज्योति दीदी। इसमें यही आएगा कि भी जो वेद तात्पर्य में मतलब वेद वाक्य में निष्ठा तो करते हैं परंतु भगवान में नहीं करते, यानी कि भगवान की सेवा को अपने आप में संपूर्ण रूप से नियुक्त नहीं रख करते, तो उनका परिश्रम व्यर्थ है। और वो वेद अध्ययन में भी जैसे गाय की रक्षा करने वाले व्यक्तियों को केवल लोग श्रमफल को ही मानते हैं, तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, केवल आंसर बोलिए दीदी। भगवान श्री हरि का परित्याग कर जो वेद का अध्ययन करने का प्रयास करते हैं, उन्हें क्या प्राप्त होता है? अन्य उदाहरणों से समझाएं। अनीता दीदी। हेमा दीदी, आप भी अपना स्पीकर ऑफ करना प्लीज क्वेश्चन पूछने के बाद। अनीता दीदी बोलिए। हरे कृष्णा दीदी, मुझे से बोलिए दीदी। हाँ जी, आपको बोले अनीता दीदी, तो आप ही हो। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर मांगा आपसे। कोशिश कर रही हूँ दीदी। दुग्धहीन गाय, पत्नी पराधीन देह, असत पुत्र सत्पात्र प्राप्त होने पर भी दान न किया गया धन जिस प्रकार दुख का कारण होता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति भगवान का त्याग करके वेदाध्ययन करने का प्रयास करते हैं, वह बहुत दुखी होते हैं। ठीक है। यहाँ पर ये सब चीजें जो हैं, दुग्धहीन गाय जो गाय दूध नहीं देती, और व्यभिचारिणी स्त्री, और नाग्योधन, यदि हम इन सब की सुरक्षा कर रहे हैं, तो जिस प्रकार इनकी सुरक्षा करना बेकार होता है, उसी प्रकार जो लोग मुझे परित्याग करके वेदों का अध्ययन करना चाहते हैं, उनका वेदाध्ययन बेकार है। क्लियर है? असती स्त्री को और सतपात्र को जो दिया जाने वाला धन है वो नहीं दिया, और दुग्धहीन गाय, इन सब को जो रक्षा कर रहा है, तो उसकी रक्षा करना जैसे किसी काम का नहीं है, उसी प्रकार मेरी भक्ति छोड़कर जो वेदों का अध्ययन कर रहा है, उसका वेद अध्ययन बेकार है। आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 10, वेद वचन या शब्द ब्रह्म वेद कैसे हैं? क्वेश्चन नंबर 9 नहीं पूछा। क्वेश्चन नंबर 9, श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव से वेद वाक्यों के विषय में क्या बताया है? अनुराधा खंडेलवाल दीदी। साधारण मनुष्य के अनुसार समस्त वेद वाक्य कर्म कांड, देवता कांड और यज्ञ कांड रूप त्रिकांड विषय है, किंतु यहाँ पे ना कर्म देवता कांड की जगह ना उपासना कांड लिख लो। उपासना। हाँ, उपासना। किंतु सम्यक रूप से तात्पर्य समझने पर यह बोध होता है कि समस्त वेद वाक्य ही भगवत जन रूप आत्म विषयक है। वेद के समस्त मंत्र ही परोक्षवाद है, अर्थात जिस अर्थ के रूप में वे प्रतीत होते हैं, वास्तव में वे उनका तात्पर्य नहीं होता। परमात्र ही वेदों का गुण तात्पर्य है। मंत्र प्रणेता ऋषियों ने परोक्ष को मेरा प्रिय जानकर परोक्षवाद का ही आलम्बन किया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, वेद वचन या शब्द ब्रह्म वेद कैसे हैं? रेणु दीदी बोलिए।
हाँ हरे कृष्णा दीदी। समस्त दीदी क्या पूछा आपने? समस्त क्वेश्चन नंबर वेद 10। शब्द ब्रह्म या वेद वचन कैसे हैं? फिर 10 में तो थोड़ा सा उसी में भी हो गया इंक्लूड 9 वाले में कर दिया सबने। ये तो वेद वचन सुदुर्बोध्य अत्यंत रूप मतलब शब्द ब्रह्म रूप वेद प्राण इंद्रिय और मनोमय होते हुए भी समुद्र की भांति अनंत पार गंभीर और अचिंत्य हैं। आगे चलो। अगला क्वेश्चन नंबर 11। वेद वाणियों की संदेह युक्त वचनों का विधान केवल कौन जानता है? निशा दीदी, निशा दीदी। सिंपल उत्तर एक ही उत्तर है। हाँ। क्या नाम बोल रहे हो? वेद वाणी। हरे कृष्ण। जिसका नाम लिया जाए सिर्फ वही बोलिए निशा दीदी। ये सब केवल भगवान के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। राइट। क्वेश्चन नंबर 12। वेद वाक्य मूलतः क्या बताते हैं? बोलिए उषा दीदी बोलिए प्लीज। क्या बोल रही है? हरे कृष्णा, वेदों का विषय समझने के लिए कुछ के शब्दों का सत्प्रयोग कर जानने के रहती है और दिख भी अच्छी तरह से। अतः उदय मैं तुम्हें चाहता हूँ कि तुम कुछ समझ में नहीं आ रहे। मेरी तबीयत थोड़ी ऐसी ये आंसर सही नहीं है उषा दीदी। कोई बात नहीं आप ध्यान रखिए। कुसुम दीदी बोलिए। दीदी पहला बोल रही थी वो मेरे को था। कुसुम दीदी बोलिए। कोई बात नहीं उषा दीदी, आप ऑफ कर। कुसुम दीदी बोलिए। ये 12 नंबर पूछा आपने? हाँ जी। वेद वाक्य मुझे ही प्रतिपादित करते हैं, मेरे भी चित्त भक्ति का विधान करते हैं और विकल्पात्मक वाक्यों द्वारा ये भी निराकरण करके दिखाते हैं कि मूलतः मैं ही सब कुछ हूँ, मुझसे पृथक कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट हेमा नेक्स्ट। हाँ। वेद शब्द किस प्रकार भगवान को स्थापित करते हैं? रेणु दीदी। हाँ बोल रहे हो रेणु दीदी? दीदी हाँ जी बोलिए। दीदी कौन सा वेद वचन वाला बताना है ना? रेणु तुम सबको सुनना चाहिए। रेणु तुम ध्यान दो, हर बार तुम क्वेश्चन रिपीट करवाती हो। दीदी बता 13 नंबर क्वेश्चन नंबर 13। वेद वाक्य भगवान कृष्ण को ही प्रतिपादित करते हैं, उन्हीं की सुरवत्ति का विधान करते हैं और विकल्पात्मक वाक्यों द्वारा यही निराकरण करके दिखाते हैं कि मूलतः भगवान कृष्ण ही सब कुछ है, उनसे अलग कुछ भी नहीं है। नहीं, दूसरा वाला है। ये तो 12 का आंसर था ना, दीदी 13 का तो दूसरा है। दीदी सही है। दीदी वेद शब्द वर्मा का अवलंबन करके सर्वप्रथम वेद में अर्थात त्रिगुणात्मक विषय कर्म मार्ग ज्ञान मार्ग जो माया मात्र है, ये होगा इसका। हाँ बोलिए ज्योति दीदी, क्या बोल रहे हैं आप? हेमा तुम बोलो आंसर। हेमा तुम खुद बोलो इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है वेद शब्द किस प्रकार भगवान को स्थापित करते हैं? वेद शब्द अर्थात शब्द ब्रह्म का अवलंबन करके सर्वप्रथम भेदमय अर्थात त्रिगुणात्मक विषय कर्म मार्ग ज्ञान मार्ग जो माया मात्र है अर्थात परमात्मिक। त्रिगुणात्मक में तीसरा मार्ग हो गया, उपासना मार्ग ऐड कर लो, यहाँ 2 ही दिए हैं, कर्म और ज्ञान। तीसरा उपासना मार्ग है। और उपासना बताया था दीदी योग मार्ग। हाँ, उपासना कर लो उसको, योग की जगह उपासना। अच्छा, उसके द्वारा मुझे इंगित कर परोक्ष रूप से मेरे विषय में बतलाकर अंत में माया द्वैत मतलब मायावादियों के अद्वैत तत्व का निषेध करके मेरे अद्वैत चित्त स्वरूप मुझे स्थापित करके प्रसन्न होते हैं। ठीक है, आगे। मतलब वेद शब्द मतलब कर्म मार्ग ज्ञान मार्ग ये सबको भी एक्सक्लूड किए और मायावाद को भी एक्सक्लूड करके लास्ट में भगवान को स्थापित करते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। मनुष्य किस प्रकार अपनी कामनाओं के अनुरूप फल प्राप्त करते हैं? अनुराधा दासी दीदी, स्पेशल सिंगरा। हाँ जी दीदी, मनुष्य अपनी कामनाओं के अनुरूप लिंग शरीर धारण कर कर्मों का विधान करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15, यम कौन कौन से हैं? रूबी दीदी, दीदी मुझे बोला रूबी दीदी आप बोल रहे हो? रूबी दीदी, हरे कृष्णा। आप बोलिए सोनल दीदी आप बोलिए। अहिंसा, सत्य, प्रेम, असंग, अनासक्ति, लज्जा, असंशय, आस्तिकता, ब्रह्मचर्य, मौन, स्थिरता, क्षमा और ब्रत, ये 12 यम है। नियम कौन कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 16। अनीता त्यागी दीदी। अंतः शौच, बहिः शौच, जप तप हवन, श्रद्धा, अतिथि सेवा, भगवत अर्चन, तीर्थ भ्रमण, परोपकार की चेष्टा, पुष्टि, संतोष तथा आचार्य सेवा, ये 12 नियम कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सम, दम, तितिक्षा और धर्म क्या है? धर्म की जगह धैर्य पढ़िएगा। शालू दीदी बोलिए। हाँ, धैर्य। सम भगवत भक्त का निष्ठा बुद्धि, दम इंद्रियों को संयम रखना, तितिक्षा दुख में सहन करना, धैर्य जीवा और जो हमारी जनइंद्रियां है इस पर विजय प्राप्त करना। दीदी धर्म जैसे धर्म को भी लिख लिया, श्री हरि की सेवा करना ही धर्म है, वो बात अलग है कि हम अलग अलग उसमें इंडल्ज हो जाते हैं। वो क्वेश्चन नेक्स्ट में आएगा दीदी। ये धैर्य था यहाँ पे। हाँ नहीं वो हाँ। क्वेश्चन नंबर 18, दान, तपस्या, शौर्य और सत्य क्या है? अनुराधा दासी दीदी। हाँ जी दीदी, दान है दूसरों के प्रति दंड को जब हम परित्याग करते हैं, तपस्या है कामनाओं के त्याग को तपस्या है, और शौर्य है जब हम अपने स्वभाव पर विजय प्राप्त करते हैं, और सत्य जब हम सबने समान दृष्टि से देखते हैं, हम दर्शन ऊपर देखते हैं, वो सत्य है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन नंबर 19, कवि के अनुसार सत्य, शौच और त्याग किसे कहते हैं? थोड़ा सा क्वेश्चन गलत है, टाइपिंग है, सिंपल है। सत्य, शौच और त्याग किसे कहते हैं? हिमंती दीदी लास्ट क्वेश्चन आप दीदी मैं बोलूं? हिमंती दीदी को बोलने दीजिए। हिमंती दीदी को प्लीज। हरे कृष्णा दीदी। कवि सुमृत यानी कठोर होने पर भी सत्य पर आधारित वाणी को सत्य कहते हैं। कर्म में अनासक्ति का नाम शौच है और संन्यास को ही त्याग कहते हैं। बहुत बढ़िया दीदी। और दीदी ये क्वेश्चन सारे थैंक यू हेमंत। अच्छे प्रश्न थे, प्रश्न बड़े थे, उत्तर छोटे थे, पर अच्छे प्रश्न थे। सभी प्रश्न बहुत अच्छे रहे, सब बढ़िया। और प्रश्न ऐसे बनाए जाने चाहिए कि एकदम तुरंत उसका आंसर आए, घुमाओ मत, ठीक है? तो आज का मुझे भी आते थे। हाँ, इस वजह से मुझे भी सारे आते। वेरी गुड। तो ये आज का क्लास बहुत सुंदर संपन्न हुआ। अब हम सुधा, आज भागवत कौन बोल रहा है? दीदी आज विमला दीदी बोलेंगी अम्बरीश महाराज पर कथा। बोलिए, जल्दी बोलिए, स्टार्ट करिए प्लीज। ओम अज्ञानति मेरा जन से ज्ञाना जन कलाकरा श्री गुरुवे में वांछा कल्पतु कृपा सिंधु पतिता नाम पावे में वैष्णव में श्री कृष्ण के तन जनार्दन सिंहासादि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। अपने गुरुदेव के चरणों में कोटि को दंडवत प्रणाम करती हूँ। कौन है आपके गुरुदेव? भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज। तो नाम कौन लेगा? आगे चलो। भक्तिवेदांत महाराज जी के चरणों में कोटि को दंडवत प्रणाम करती हूँ। के बाद में अपनी शिक्षा गुरु श्री मधु दीदी के चरणों में कोटि को दंडवत प्रणाम करती हूँ। सभी वैष्णव के चरणों में रत्नायु को दंडवत प्रणाम करती हूँ। नवा सदन है, उनका अध्याय 5वां से मैंने लिया है, महाराज अम्बरीश की कथा। नहीं, थोड़ा जोर से। अच्छा, कौन सा स्कंद, कौन सा अध्याय, फिर से बोल दो। नवम स्कंद, चौथा और 5वां अध्याय। नवा स्कंद, चौथा 5वां अध्याय, ठीक है। हाँ, मनु पुत्र नभाग के पुत्र थे, नभाग के पुत्र अम्बरीश थे। नभाग से महाराज अम्बरीश ने जन्म लिया। राजा परीक्षित ने कहा,
अम्बरीश भगवान का श्री हरि के अनन्य प्रेमी, परम भागवत, सुगतिवान और उदार हृदय वाले धर्मात्मा थे। ब्रह्म साफ कभी भी निष्फल नहीं होता। वह महाराज अम्बरीश का स्पर्श भी नहीं कर सका। राजा परीक्षित ने कहा, हे परम पूज्य, परम वेदांती राशि, अम्बरीश का चरित्र सुनना चाहता हूँ, कहो इसमें आश्चर्य की बात है। ब्राह्मण ने उन पर क्रोधित होकर श्राप दिया, किसी विधि से उसको टाला नहीं जा सकता। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, महाराज जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही आपकी। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, महाराज अम्बरीश अत्यंत भाग्यवान थे। उन्हें सातों रूपों को, सात पुरुषों का साम्राज्य, अक्षय संपत्ति, ऐश्वर्य प्राप्त था। यह सब साधारण जीवों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। क्योंकि महाराज अम्बरीश इस उत्पन्न के समान कुछ समझते थे। वे जानते थे कि समस्त वस्तुएं नश्वर हैं, इनका सुख क्षणिक है। इन सब वस्तुओं को लोग मनुष्य को अंत में घोर नरक में ले जाता है। जब लोग ईश्वर में आसक्त हो जाते हैं, वे समुद्र के अधीन होकर रूपी सागर में डूब जाते हैं। महाराज अम्बरीश भगवान श्री कृष्ण और उनके परम भक्त साधु जनों के प्रति परम प्रेममयी भक्ति थी। ऐसी प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाने का सारा विश्व मिट्टी के ढेले के समान तुच्छ लगता है। महाराज अम्बरीश अपने मन को भगवान कृष्ण के चरण कमलों में, वाणी को वैकुंठ प्रस्तुत भगवान के गुण कीर्तन में, हाथों को हरि के गंभीर मार्जन में, सेवा कानों को भगवान अर्जुन की मंगल कारणी दत्त कथाओं के स्वयं में लगा रखा था। अपने नेत्रों को भगवान विष्णु की मूर्ति, मंदिर और वैष्णव गणों के दर्शन में, अपनी सकल इंद्रियों को भगवत भक्तों के शरीर सत्संग में, नासिका को भगवान श्री हरि के चरणों में अर्पित, तुलसी को पीने में, रसना को भगवान के निवेदित प्रसाद को आस्वादन करने की सेवा में नियुक्त कर रखा था। महाराज अम्बरीश मथुरा पद यात्रा में लगे रहते थे। मस्तक श्री हरि की वंदना, कामनाओं को भगवान की दास प्राप्ति में लगा रखा था। महाराज अम्बरीश ने सरस्वती नदी के समक्ष अनेक असंभव करवाए थे, श्री हरि की आराधना की थी। महाराज दूसरा यज्ञ आदि कार्यों में आसक्त नहीं थे। महाराज अम्बरीश का भक्ति योग अनंत भोगेश्वरों के बीच रहकर वे भगवत सेवा का सारा कार्य स्वयं करते थे। उन्होंने सभी कामनाओं का त्याग कर दिया। महाराज अम्बरीश एकांतिक प्रेममयी भक्ति से संतुष्ट होकर भगवान हरि ने उनकी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र लड़ दिया था। महाराज अम्बरीश अपनी पत्नी के साथ 1 वर्ष तक द्वादशी प्रदान एकादशी व्रत करने का नियम लिया। कार्तिक मास में व्रत की समाप्ति होने पर एक बार महाराज 3 रातों का उपवास किया। व्रत के पारण की तैयारी करने लगे। उसी समय दाप और वरदान विभिन्न समेत दुर्वासा अम्बरीश के यहाँ अतिथि के रूप में पधारे। महाराज दुर्वासा जी को देखते ही उनके स्वागत के लिए खड़े हुए, बैठने के लिए आसन दिया, उनकी पूजा की, उनके चरणों में प्रणाम करते पूजन के लिए करने लगे। दुर्वासा जी नियम के लिए स्नान के लिए चले गए। सुबह द्वादशी केवल आधे मुहूर्त का समय ही बाकी था। व्रत पूजना आवश्यक था। समय में पारण न करने पर एकादशी का व्रत पूर्ण नहीं होता। राजा ने कहा, ब्राह्मण देवताओं घर में आए हुए ब्राह्मण को भोजन कराने से पहले भोजन करना, द्वादशी रहते पारण न करना दोनों ही व्रत रूप अपराध है। राजा ने निश्चय किया, केवल जलपान करके व्रत समापन करना ठीक रहेगा। महाराज अम्बरीश भगवान के साथ मन कीर्तन करते हुए दुर्वासा जल पी लिया। दुर्वासा जी योग बल से जान लिया कि राजा ने पारण कर लिया। क्रोध के कारण दुर्वासा के अंदर कांपने लगे। ये विष्णु का भगत कदापि नहीं है। उन्होंने अपने सिर से एक गदा उखाड़ी, उसमें एक कच्चा नाम की भयानक राक्षसी निकली। हाथ में तलवार लेकर राजा के पीछे दौड़ी। महाराज जरा भी विचलित नहीं हुए। भगवान हरि ने अपने भगत की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र पहले से ही कर रखा था। सुदर्शन चक्र उस कृष्ण पिता को जलाकर राख कर दिया। दुर्वासा ने जब देखा उनके द्वारा बनाई गई पिता निष्फल हो गई। चक्र की गति से चला आ रहा है।
अपनी रक्षा के लिए ब्रह्मा के रूप में पहुंचे। चतुर से मेरी रक्षा कीजिए। तुम उन्हीं से हरि के शरण में जाओ, वे तुम्हारा सब प्रकार से मंगल करेंगे। शंकर जी ने ये कहा, सर्वशक्तिमान भगवान के प्रति हम अपना पराक्रम दिखाने में समर्थ नहीं है। दुर्वासा भगवान श्री हरि के पास पहुंचे, हरि के चरणों में गिर पड़े। हे संसद ब्रह्मांडों के रक्षक, मैंने आपके चरणों में अपराध किया है, प्रभु मेरी रक्षा करूं। ये भगवान आपके कर्म प्रभाव को नहीं जानता था। आपके क्या हुआ? जाइए, अपना भाव पुत्र अम्बरीश के पास जाओ, उससे क्षमा मांगो, प्रभु की शांति मिलेगी। दुर्वासा जी लोग अम्बरीश महाराज जी के पास आए, उनके चरण पकड़ लिए। श्री हरि के प्रिय सनातन चक्र, आप 1000 बातों वाले हैं, आप संसद अस्त्र शस्त्रों को नष्ट कर सकते हैं। आप इन ब्राह्मणों का मंगल कीजिए। भगवान के प्रेमी भक्तों के लिए कौन सी ऐसी वस्तु है जिसे वे प्राप्त नहीं कर सकते? ये राजन, आप बहुत दयालु हैं। आप अपने तन के ध्यान में देकर मेरे प्राणों की रक्षा दी। दुर्वासा सुदर्शन चक्र के ताप से भयभीत होकर चले गए थे। उनके जाने से लौटने तक 1 वर्ष का समय बीता था। इस बीच राजा अम्बरीश ने दुर्वासा के सुदर्शन की अभिलाषा से केवल जल पीकर ही जीवन धारण किया था। 1 वर्ष बाद जब दुर्वासा जी लौटे तब महाराज अम्बरीश ने उन्हें भोजन कराया। तो उनके भोजन से बचे हुए अति पवित्र आदि का उन्होंने पोषण किया। दुर्वासा जी को भयंकर विपत्ति से जो मुक्ति मिली, यह अम्बरीश जी की भक्ति के कारण ही थी, क्योंकि महाराज अम्बरीश ने उसे भगवान की कृपा ही माना। आपने बहुत मेहनत करी, इतनी सारी कथा बहुत शॉर्ट में बोली, लेकिन आपकी आवाज बहुत धीमी थी, बहुत, क्योंकि हम सबको कथाएं आती, इसके लिए मालूम तो पड़ गया कि क्या था कथा में। पर प्रयास आपका अच्छा था। संपूर्ण कथा आपने इतनी शॉर्ट में बोली, दिख रही है आपने काफी मेहनत की है कथा जोड़ने में। तो दीदी ने खिड़की नहीं लगाई, खिड़की लगा लेती तो आवाज साफ आती। आपने खिड़की नहीं लगाई, सब वाहनों की आवाज आ रही थी। हाँ, आवाज में गड़बड़ हो गया। तो कथा बोले तो ध्यान रखें। हाँ, वो भी बात है। हाँ, तो है कोई है हमारे यहाँ पर जो सुदर्शन कवच का पाठ कर सकता है कथा में? कठिन है शब्द। जो अम्बरीश महाराज ने सुदर्शन कवच से प्रार्थना करी कि शांत हो जाओ। ट्राई कर लेंगे। भागवत में तो है, भागवत में है ना सुदर्शन कवच, उसी में तो भागवत में तो है अम्बरीश महाराज ने जो प्रार्थना करी है। अच्छा, कौन से पेज नंबर पर मैं दीदी? ये 9वें स्कंध में। हाँ, 9वें स्कंध में महाराज अम्बरीश आ जाएगा। आप इंडेक्स में देखिए, इंडेक्स में मिल जाएगा दीदी। हाँ, मैं देखती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। हाँ, तो वहाँ शब्द थोड़े कठिन है। सुदर्शन जी की प्रार्थना है। बहुत से लोग सुदर्शन कवच का पाठ भी करते हैं, और कोई दिन कोई गजेंद्र मोक्ष का भी पाठ करे, वो भी भागवत में ही है। ठीक है, एक अच्छा सा बढ़िया सा कीर्तन। हरे कृष्णा दीदी, मैं करूँ? हाँ, गाओ। एक मिनट चाहिए मुझको। हरे कृष्णा, एक मिनट। कल गहना ने बोलना है, और परसों मतलब 17 तारीख से हमारा नवयोगिनी संवाद स्टार्ट हो जाएगा। अगर इस बीच में राधिका दीदी की तबीयत ठीक होती है तो वो मुझे बता दें, वेडनेसडे से वो अपनी कथा बोले। अदरवाइज नवयोगिनी संवाद पहला दिन मोहिनी दीदी की तरफ से। और अपना ऑर्डर सबको पता है, मैं कृपया ग्रुप में डाल दूंगी तो सब देख पाएंगे। तो आप करिए। मेरा एक प्रश्न था दीदी, वो कल मतलब लास्ट क्लास में भारती दीदी ने वृत्तासुर के आगे का सारा बता दिया था। विश्वरूप जी का वध और त्वचा से सब बना था। तो मुझे अब प्रार्थना बोलनी है
उसके आगे का नहीं बताना। तुमको क्या बोलना था कथा में? दीदी आपने वृत्तासुर की प्रार्थनाएं बोली थी, तो मैंने मतलब पहले का भी सारा पढ़ लिया था। तो तुमने तैयार कर लिया है? दीदी हाँ जी दीदी। तैयार तो तुम फिर से बोल सकती हो, जो तैयार है उसको बोल दो। हम लोग बार बार सुनने को तैयार है। ठीक है दीदी। हाँ हरे कृष्णा दीदी। हाँ बोलो दीदी। गाओ रूबी। हाँ दीदी मैं मंगल गीत कर रही हूँ। जय जय देव हरे, जय जगन्नाथ हरे, शीत कमला कुच मांडला धृत कुंडलय, कलित ललित वनमा, जय जय देव हरे, दीनमणि मंडल मंडन भवखंडनय, मुनि जन मानसा, मुनि जन मानसा, जय जय देव हरि, कालीय विश्वधर जन जनारंजनय, यदुकुल ललीना दिनेश, यदुकुल ललीना दिनेश, जय जय देव हरि, मधु मोर नरक विनाशन गरुराशनय, सुरकुल केलि निदान, सुरकुल केलि निदान, जय जय देव हरे, जय जय देव हरे, जय जगन्नाथ हरे, अमल कमल दल लोचन भव मोचनय, त्रिभुवन भवन निधान, त्रिभुवन भवन निधान, जय जय देव हरे, जनक सुता कृत भूषण जित दूषणय, समर समित दस कंठ, समर समित दस कंठ, जय जय देव हरे, अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर, श्रीमुख चंद्र चकोर, राधा मुख चंद्र चकोर, राधा कृष्ण युगल किशोर, जय जय देव हरे, तब चरणे प्रणतावयम् मिति भावये, गुरु कुशलम प्रणतेषु, गुरु कुशलम प्रणतेषु, जय जय देव हरि, श्री जय देव कवेरीद कुरुते मुदा, मंगलमुज्ज्वल गीता, मंगलमुज्ज्वल गीतम, जय जय देव हरि, बहुत सुंदर। जय जय देव हरे, जय जगन्नाथ हरे, जय जय राधा कृष्ण गोविंद गोपाल नंद दुलाल यशोद दुलाल, जय जय देव हरे, जय जगन्नाथ जय बलदेव, सुभद्रा देवी जय सुदर्शना। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। गीत गोविंद का पद है, ये पहला गीत है। गीत गोविंद का पहला गीत है ये। सबसे पहले उन्होंने मंगलाचरण स्तोत्र किया, जिसमें दशावतार उन्होंने याद किए हैं, दशावतार का स्मरण किया भगवान के।
केशव धृत नरहरि रूप, केशव धृत वामन रूप, केशव धृत सबके बलराम के सबका उन्होंने 10 मत्स्य रूप, कूर्म रूप सबका उन्होंने याद किया। उसके बाद फिर मंगल गीत गाया है। आज भी बहुत से ऐसे मंदिर हैं जिनमें मंगल गीत गाकर ही भगवान को उठाया जाता है। एक बात। दूसरी बात, जब ये गीत गाया जा रहा था जगन्नाथ जी मंदिर में, तो भगवान जगन्नाथ स्वयं मंदिर से बाहर आकर के गीत सुनने लगे थे। तो जगन्नाथ जी को जगाने के लिए पहले राय रामानंद जी देवदासियों का श्रृंगार करते थे, वो भी ये गाती थी। तो ये गीत की प्रथा हमेशा चली आ रही है। और श्रीमन महाप्रभु भी गंभीरा में इस गीत को बार बार सुना करते थे। तो ये गीत सभी को याद होना चाहिए, स्पेशली गौड़ीय वैष्णवों को। गीत गोविंद में ये है और गौड़ीय गीति गुच्छ में भी गुरुदेव ने ये गीत लिखा है। वांग शक्लतरुभश्य कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हमें जो आपका दीदी हरे कृष्णा दीदी दीदी